स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, हम आपको इस वीडियो में एक प्रश्न बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग इस प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। और देखिए, जो प्रश्न है आपके बोर्ड में 2018, 2019, 2023 में पूछा गया था और इस साल भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। अब चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन, इसका लिमिट लिखा है पाई से 0 और यहाँ पे लिखा हुआ एक्स डी एक्स, फिर बटे में लिखा हुआ है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो प्रश्न दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, आई बराबर मान के उतारेंगे। देखिए, आप लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ऊपर लिखा हुआ एक्स डी एक्स, फिर बटे में लिखा हुआ यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो प्रश्न आई बराबर मान के उतारे हुए हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण। देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं प्रगुण 4 से। ठीक, अब देखिए प्रगुण 4 का प्रयोग कैसे करते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रगुण 4 का मतलब ये होता है जो ऊपर का लिमिट है ना, यानी कि पाई, उसको लिख लेते हैं। और देखिए, ये जो ऊपर का लिमिट यहाँ पे लिखने के बाद क्या करते हैं, इसमें से x को घटाते हैं और ये जो नंबर आता है इसी को x के स्थान पे रखते हैं। यानी कि प्रगुण 4 का मतलब ये होता है जो ऊपर का लिमिट होता है उसको लिख करके क्या करते हैं, उसमें से x को घटाते हैं और जो आता है उसी को x के स्थान पे रखते हैं। चलिए, इसमें रखते हैं। देखिए, आप लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, एक्स के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स, फिर बटा लगाएंगे और देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स, कोष्टक बन के फिर प्लस हो जाएगा, फिर लिखेंगे बी स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर उसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0 और ये जो है इसको लिख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स, कोष्टक में फिर यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स, फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए, इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, पाई का मान 180 होता है तो कॉस 180 माइनस एक्स यानी कि कॉस एक्स होता है, यानी कि पाई का मान 180 होता है तो कॉस जो है 180 में नहीं बदलता है तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और देखिए यहाँ प्लस से प्लस लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, पाई का मान 180 होता है तो साइन 180 माइनस एक्स होता है यानी कि साइन एक्स। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, यानी कि साइन जो 180 में भी नहीं बदलता है। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए, इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 आया है तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। देखिए, यहाँ पे पहले लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 के आगे आई है, समीकरण 2 के आगे आई है तो 1 और 1 का यानी कि 2i हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर, फिर समाकलन लगाएंगे, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ये जो समीकरण 1 है इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स डी एक्स, फिर बटा लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा नीचे ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए इसका प्लस लगाएंगे, फिर ये समीकरण 2 जो है इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0
और यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस एक्स, ठीक है, फिर डी एक्स, फिर बटा लगाएंगे और देखिए नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ पे जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ए भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिखे हैं, तो अगर देखेंगे नीचे का हर दोनों सेम है, क्या है, नीचे का हर दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 2i बराबर यहाँ जगह समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, यहाँ पे लिखा हुआ x, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे जाएगा पाई माइनस एक्स कोष्टक में, फिर यहाँ लिखेंगे dx, फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए नीचे का हर दोनों सेम है तो उतार लेंगे एक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो देखिए अब क्या करेंगे, इधर करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x से x कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा यानी कि 2i, तो यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे x से x कट गया है, ये जो पाई है इसको बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0 और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि यहाँ पे ऊपर बचा है dx, लिखेंगे यहाँ पे 1 बटा और ये जो नीचे का इसको उतार लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और dx को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 2i 2 से क्या करेंगे, पाई भाग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा i बराबर पाई बटा 2, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा यहाँ पे जाएगा यानी कि ए स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम लगाएंगे प्रगुण, देखिए आप लिखेंगे प्रगुण 6 से, ठीक। अब देखिए प्रगुण 6 का प्रयोग कैसे करते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए प्रगुण 6 का मतलब ये होता है यानी कि इसमें 2 से गुणा करेंगे और लिमिट में 2 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं तो आप लिखेंगे आई बराबर यहाँ जगह पाई बटा 2, इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, फिर समाकलन लगाएंगे, लिमिट में 2 से भाग करेंगे तो पाई बटा 2 हो जाएगा। अगर हम 0 में 2 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा, फिर हम लिखेंगे 1 बटा यहाँ हो जाएगा यानी कि ए स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे डी एक्स, ठीक। इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद 2 से 2 कट जाएगा और देखिए यहाँ पे बचेगा यानी कि आई बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि पाई, फिर इसका यानी कि समाकलन हो जाएगा लिमिट पाई बटा 2 से 0 हो जाएगा, ठीक। और देखिए यहाँ पे बचेगा 1 बटा यहाँ हो जाएगा यानी कि ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से यानी कि हर में, ठीक, हर में गुणा व भाग, ठीक है। यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स से हर में गुणा व भाग करने, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे वाले हर में कॉस स्क्वायर एक्स से गुणा व भाग करेंगे तो यहाँ लिख कर दिखाएंगे। देखिए आप लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई, फिर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, फिर आप लिखेंगे 1 बटा और देखिए आप हो जाएगा यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स से गुणा करेंगे, ठीक है, और कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे, फिर कोष्टक इसको लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा डी एक्स, ठीक। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आई बराबर पाई, तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर हो जाएगा पाई, फिर समाकलन हो जाएगा इसका लिमिट पाई बटा 2 से 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कॉस स्क्वायर यानी कि एक्स इन दोनों भाग करेंगे और ये जो ऊपर का कॉस स्क्वायर एक्स इसको वैसे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 1 बटा यहाँ पे जाएगा यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर कोष्टक। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स से सभी भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर बटा लगाएंगे और इसके नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि बी स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे
साइन स्क्वायर एक्स, फिर बटे में लिखेंगे यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स, कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से सभी भाग कर रहे हैं और यहाँ पे जो एक ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स इसको ऐसे लिख दिए। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बराबर 2 से 0, ऊपर लिखा हुआ है यानी कि 1 बटा हो जाएगा यानी कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कोष्टक लगाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पे ए स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे यहाँ पे जगह बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स का मान होता है यानी कि टेन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर के स्थान पे टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, फिर कोष्टक में फिर यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर हो जाएगा पाई, फिर समाकलन लगाएंगे, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बचा हुआ 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग यानी कि सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अब बटा लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 10 स्क्वायर एक्स, ये कोष्टक में हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि बी स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है 10 स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, टी मान लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक, देखिए यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ हो जाएगा बी और यहाँ पे लिखेंगे 10 एक्स बराबर हो जाएगा टी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी और यहाँ पे हो जाएगा 10 का सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, और देखिए यहाँ पे बी को नीचे फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बटा बी हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको टी माने हैं तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका लिमिट दिया है ना यानी कि पाई बटा 2, तो क्या करेंगे यानी कि यहाँ पे देखिए जो x है यानी कि b 10x है तो x के स्थान पर रखेंगे पाई बटा 2। देखिए यहाँ पे इधर रख करके बताते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे b और हो जाएगा 10 और देखिए x के स्थान पर रखेंगे पाई बटा 2, यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2 फिर बड़ा हो जाएगा t। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 पाई बटा 2 का जो मान होता है इनफाइनाइट होता है, फिर बड़ा हो जाएगा t। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो नीचे का लिमिट है ना इसको भी x के स्थान पर एक बार रखेंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा b और यहाँ पे लिखेंगे 10 0 बराबर हो जाएगा t, और देखिए 10 0 का मान 0 होता है तो 0 बराबर हो जाएगा t, यानी कि t का मान एक बार आया है इनफाइनाइट और देखिए t का मान एक बार आया है 0। ठीक है, चलिए इसमें रखते हैं। देखिए आप लिखेंगे यहाँ हो जाएगा i बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि पाई है, पाई लिख देंगे, यहाँ पे देखिए डी टी बटा बी है तो b को बाहर ले लेंगे, फिर समाकलन हो जाएगा, इसका लिमिट जो हो जाएगा इनफाइनाइट से 0, ऊपर देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एस की तरह क्या रखेंगे डी टी, तो यहाँ हो जाएगा डी टी फिर बटा लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, और देखिए इसको टी माने थे तो दोनों का वर्ग है तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर फिर यहाँ पे। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए इधर का पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो आया है इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिख करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे होता है समाकलन, यहाँ होता है डी एक्स बटा यहाँ पे होता है ए स्क्वायर प्लस यानी कि एक्स स्क्वायर, फिर बराबर लगाएंगे यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा ए यानी कि 10 इनवर्स एक्स बटा ए होता है। ठीक है, यानी कि इसके स्थान पर इसको हम लोग लिख सकते हैं, यही इसका समाकलन का फार्मूला होता है। अब देखिए अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो यही फार्मूला बन रहा है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे भी है ए स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, इसके स्थान पे दिया है टी स्क्वायर, यानी कि जहाँ पे एक्स रहेगा वहाँ पे टी रखेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको उतारते हैं। देखिए आप लिखेंगे आई बराबर हो जाएगा यानी कि पाई बटा बी हो जाएगा, फिर इसके बड़ा कोष्टक लगाएंगे। अब देखिए इसका समाकलन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा ए और यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स, एक्स स्थान पर क्या दिया टी दिया है तो यहाँ हो जाएगा टी बटे हो जाएगा ए, कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, और देखिए इसका लिमिट जो दिया हुआ इनफाइनाइट से 0 तो यहाँ पे लिखेंगे इनफाइनाइट से 0। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा पाई बटा यानी कि बी हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद एक बार अपर लिमिट यानी कि टी के स्थान पर एक बार क्या रखेंगे, यानी कि ये जो इनफाइनाइट है ना इसको रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं, हो जाएगा 1 बटा ए यहाँ पे हो जाएगा 10
इनवर्स, देखिए टी के स्थान पे इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बटे हो जाएगा ए, ठीक है। ये कोष्टक में फिर माइनस होता है लोअर लिमिट, फिर आप लिखेंगे 1/a, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स, और देखिए यहाँ पे टी के स्थान पे 0 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 0/a, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा π/b हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे क्या करना कोष्टक बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/a, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 इनवर्स इनफाइनाइट बटा, यानी कि a, अगर इनफाइनाइट में किसी संख्या से भाग करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स इनफाइनाइट, ठीक है। फिर ये देखिए ये इसका जो मान होता है 0 होता है, तो यहाँ लिखेंगे -1/a, 10 इनवर्स 0/a होता है, यानी कि 10 इनवर्स हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करें, यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा π/b, फिर देखिए इसका ये नीचे जो लिखा हुआ है 1/a, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणे में 1/a हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 इनवर्स इनफाइनाइट, यानी कि इसका जो मान होता है, देखिए यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, यानी कि इसका मान होता है 10 इनवर्स इनफाइनाइट का मान होता है π/2, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणे में π/2, और इसका जो मान होता है 0 होता है, ये खत्म हो गया, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा, यानी कि अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ऊपर का ऊपर गुणा नीचे नीचे, यहाँ हो जाएगा पाई से पाई गुणा करेंगे तो π² फिर बटे में आ जाएगा 2ab आ जाएगा, ठीक। देखिए आपका यही आंसर है, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए क्वेश्चन हम आपको विस्तार से बताए हैं, आप लोग को ये समझ में आया होगा, और इसको आप लोग कम से कम 3 से 4 बार लगा लीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।